13 महीने बाद मौलवी की कब्र को क्यों खोदा गया? 13 महीने बाद मौलवी के दफन हो चुके शव को बाहर क्यों निकाला गया? क्या कब्र में दफन हो चुका इंसान खुद को बाहर निकालने के लिए ख्वाब में आ सकता है? क्या 13 महीने तक कब्र में दफन शव सलामत रह सकता है? क्या 13 महीने बाद कब्र से निकाले गए शव का चेहरा और कफन चमकता रह सकता है? और क्या 13 महीने बाद कब्र से निकाले गए शव का चेहरा बिल्कुल बेदाग नूर सा चमकता दिखाई दे सकता है? ये वो सवाल हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा रखा है। लोग चर्चा कर रहे हैं, इस कहानी से जुड़े फोटो और वीडियो को शेयर कर रहे हैं और साथ ही आश्चर्य से भरे हुए ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये मुमकिन है? फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप और ट्विटर तक ये कहानी सुर्खियों में है। कब्र खोदने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के साथ एक मैसेज है जिसमें लिखा है कि ज़मीं मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। दावा है कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 70 साल के मौलाना मशहूर रजा खान का शव 13 महीने तक कब्र में दफन रहा, लेकिन शव को खरोच तक नहीं आई। यहाँ तक कि कफन पर कोई दाग भी नहीं लगा। दावे के मुताबिक मौलाना का निधन मुंबई में हुआ था और उन्हें यूपी के पीलीभीत की हशमत नगर दरगाह में दफन कर दिया गया, लेकिन वो अपने बेटों के ख्वाब में आकर कहने लगे कि उन्हें यहाँ से निकालकर सिद्धार्थ नगर जिले के डोकम अमिया गांव में मलंग बाबा की मजार के पास दफन कर दिया जाए। इन दावों के साथ ये तस्वीरें और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में कब्र खोदी जा रही है। दावा है कि मौलाना के बेटों ने कब्र खोदी और उनके शव को बाहर निकाला। हालांकि वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि शव जिस कफन में लिपटा हुआ है उस पर मिट्टी लगी हुई थी। दूसरा वीडियो मौलाना के जनाजे को पीलीभीत से करीब 450 किलोमीटर दूर यूपी के सिद्धार्थ नगर में ले जाने का बताया जा रहा है। दावा है कि मौलाना का जनाजा जैसे ही सिद्धार्थ नगर पहुंचा, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग रात से मलंग बाबा की मजार पर मौलाना का जनाजा पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। ये तस्वीरें भी उसी हुजूम की बताई जा रही हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली ये तस्वीर है। दावा है कि ये मौलाना की तस्वीर है जो कब्र से शव निकालने के बाद ली गई। इस तस्वीर में ना तो कफन पर दाग है और न चेहरे पर कोई निशान। ये दावे बेहद चौंकाने वाले हैं, सवाल उठाने वाले हैं। क्या 13 महीने बाद कब्र से निकलने वाला शव ऐसा दिख सकता है? क्या मौलाना ने ख्वाब में कब्र खुदवाने के लिए कहा था? इन तमाम सवालों और मौलाना के नाम पर चल रहे कई तरह के वीडियो का सच जानने के लिए एबीपी न्यूज ने इस पूरी खबर की पड़ताल की। इस खबर के 3 पहलू हैं। पहला, यूपी का पीलीभीत शहर जहां मौलाना की कब्र थी। दूसरा, यूपी का सिद्धार्थ नगर जहां दोबारा मौलाना को लेकर दफनाया गया। और तीसरा, मेडिकल साइंस जो ये बताएगी 13 महीने बाद कब्र से शव निकाला जाए तो क्या होता है। सच की पड़ताल की शुरुआत पीलीभीत से। एबीपी न्यूज पीलीभीत की उस मजार पर पहुंचा जहां मौलाना मसूद रजा खान की कब्र थी। यह है पीलीभीत में आला हजरत बरेली के खानदानी मौलाना हशमत अली खान की मजार।
ये है वो खुदी हुई कब्र जहां मौलाना कुछ दिनों पहले तक दफन थे। जब कब्र खोदी गई उस दिन क्या हुआ था, ये जानने के लिए हमने पड़ोस में रहने वाले अख्तर खान से बात की। वो डेड बॉडी जो दफने थी वो इस वाले कमरे में दफने थी, जो मौलाना साहब का मज़ार शरीफ है इनके नीचे ही दफने थी, कमरे के अंदर थी। और हम लोगों ने उसको दीदार करना चाहते थे लेकिन दीदार नहीं हुआ हमें। हमने रात 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक यहाँ पर इंतजार किया बैठकर, और जब हम 3:30 बजे हमें थोड़ी सी नींद आने लगी तो हम घर पर गए। अख्तर के मुताबिक रात में कब्र खोदी गई थी और किसी ने मौलाना का चेहरा नहीं देखा था। हमने एक और पड़ोसी अतहर खान से बात की। अतहर ने कब्र खोदने वाला जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे गलत बताया। बॉडी को किसी ने भी नहीं देखा, जिन लोगों ने निकाला है सिर्फ उन्हीं ने देखा, उसके अलावा किसी को नहीं दिखाया गया बॉडी को। मैंने खुद देखा है वो वीडियो, और उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो कब्र दिखाई गई है वो किसी ओपन जगह की है, मैदान की कब्र है, किसी मज़ार के अंदर की कब्र नहीं। मैंने बहुत गौर से देखा। जी हाँ, कमरे के अंदर है, और वहाँ पर जो है धूप का और लाइट का कोई इंतजाम नहीं था। इसके बाद एबीपी न्यूज मौलाना मसूद रजा खान के भतीजे मौलाना जरताब के पास पहुंचा, जो मज़ार की देखरेख करते हैं। यहाँ हमें पता चला कि ये घटना 10-11 दिनों पहले 23 अगस्त 24 की रात की है, जब मशहूर रजा हुसैन के दोनों बेटे आए और कहा कि उनके पिता ने ख्वाब में आकर उन्हें बताया है कि उन्हें सिद्धार्थ नगर के डोकम गांव में मलंग बाबा की मजार के पास दफनाया जाए, इसीलिए वो शव निकालना चाहते हैं। मौलाना जरताब के मुताबिक उन्होंने मौलाना के बच्चों को रोका लेकिन वो जिद पर अड़े थे। लेकिन कब्र खोदने का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे उन्होंने पूरी तरह से गलत ठहराया। वजह आप खुद सुनिए। वो जो वीडियो दिखाई जा रही है सोशल मीडिया पे, वो यहाँ की नहीं है, वो नागपुर या नासिक का एक वाकया था जो 4-5 साल पहले एक मजजूब थे सैयद साहब को बुला करके, उनकी वो डेड बॉडी है, उनका वो जनाजा है। उस जनाजे से, उस वीडियो से इस वाकये का कोई लेना देना नहीं। अब 3-3.5 फुट गहरी है जो नागपुर नासिक की दिखाई जा रही है, और जो यहाँ पर कब्र है वो 6.5 फुट की है, और वो वाकया दिन का दिखाया जा रहा है, और ये वाकया रात के 3:15 से 20 मिनट का अंधेरे का। मौलाना जरताब की बात सही, क्योंकि आप दोनों वीडियो का फर्क देख सकते हैं। ये मौलाना की खुदी हुई कब्र जो एक कमरे जैसी जगह में है, और ये वायरल वीडियो में दिखाई जा रही कब्र जो मैदान की है। पीलीभीत में ये साबित हो चुका था कि कब्र खोदने वाला वीडियो सही नहीं है, लेकिन अब बारी दूसरे पहलू यानी सिद्धार्थ नगर की थी। सवाल ये था कि क्या वाकई में जब मौलाना का जनाजा सिद्धार्थ नगर पहुंचा तो वहां जन सैलाब उमड़ा था। एबीपी न्यूज सिद्धार्थ नगर के डोकम अमेया गांव की उस मजार पर पहुंचा जहां मौलाना को दफनाने का दावा किया जा रहा था। इसी मजार में मौलाना मसूद रजा खान का शव दफनाया गया। हमने थोड़ी और पड़ताल की तो सामने आई ये तस्वीर। जिस दिन मौलाना का शव सिद्धार्थ नगर की इस मजार पर पहुंचा, वहां जन सैलाब उमड़ा हुआ था। प्रशासन की गाड़ियां मौजूद थीं, पूरी मजार रोशनी से जगमगा रही थी, और वहां मौजूद लोग मौलाना का चेहरा देखने के लिए बेकरार थे। मजार पर पुलिस फोर्स तैनात थी। गांव के रहने वाले कमालुद्दीन अपने खेत में खड़े होकर इस पूरे वाकये के चश्मदीद बने। इतनी भीड़ थी कि जब आपको लाया गया था, अंदर ले गए थे, तो मैं खेत में खड़ा था, तकरीबन 2 बीघे की दूरी पर। मैं वहां से देख रहा था। लोग असरार कर रहे थे कि दिखाया जाए, लेकिन दिखाया इसलिए नहीं गया कि प्रशासन भी साथ नहीं दे रहा था। मामलात ये थे कि जब हजरत को लाया गया तो तकरीबन 3.5 से 4 लाख के मजमे का आंकड़ा लगाया जाता। ये था हालात कि लोगों को भीड़ के देखते हुए बहुत कम समय में और बहुत ही एहतियात के साथ, बिल्कुल इत्मीनान के साथ हजरत को मदफून कर दिया गया। जनाजा पीलीभीत से सिद्धार्थ नगर लाया गया ये सच है, लेकिन मौलाना का चेहरा किसी को नहीं दिखाया गया था। पड़ताल में सामने आया कि मौलाना पीलीभीत के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने डोकम गांव में कई साल तक बच्चों को पढ़ाने का काम किया।
मौलाना ने जिंदा रहते ही ये वसीयत कर दी थी कि मौत चाहे जहां हो उन्हें इसी गांव में दफन किया जाए। लेकिन 23 अगस्त 2015 को मुंबई में मौलाना की मौत के बाद उन्हें पीलीभीत में दफन कर दिया गया था। परिवार के लोगों ने शव को पीलीभीत से लाकर सिद्धार्थ नगर में दफन करने का फैसला किया तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शव लाया गया था, ये बात सच है, लेकिन शव का चेहरा किसी ने नहीं देखा था। यानी सोशल मीडिया पर कफन और चेहरे की जो तस्वीरें दिखाकर ये दावा किया जा रहा है कि 13 महीने बाद कब्र से निकला शव बिल्कुल सही सलामत था, वो दावा गलत है। विज्ञान भी इस बात को नहीं मानता। कपड़े तो गल चुके होंगे और सब में भी स्किन सब खत्म हो गई होगी, मसल्स भी डिस्ट्रॉय हो गई होंगी, बोन्स बचेंगे, कुछ मसल्स बच जाती हैं। और जिस फोटो को मौलाना का बताया जा रहा है, ये फोटो भी उनकी नहीं है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि कब्र खोदने वाला ये वीडियो गलत है। सिद्धार्थ नगर में जनाजे के साथ उमड़े जनसैलाब वाला वीडियो सही है, लेकिन 13 महीने बाद कब्र से शव के सही सलामत होने का दावा करने वाली ये तस्वीरें झूठी हैं। इसीलिए एबीपी न्यूज की पड़ताल में वायरल हो रही ये कहानी आधी सच्ची और आधी झूठी साबित हुई है।